नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सियल पॉइंट पर। तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसकी एक्सिस के अलोंग हमारे पास पॉइंट पी है और यही पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट। ये माइनस क्यू से ओ तक की डिस्टेंस है हमारी ए, प्लस क्यू से ओ तक की डिस्टेंस है ए, और ओ से पी तक की डिस्टेंस हमने मानी आर। तो प्लस क्यू से पी तक की हमारी डिस्टेंस हुई आर माइनस ए, और माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस हुई हमारे पास आर प्लस ए। अब हम पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो माइनस क्यू इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? अंदर की तरफ। ठीक। और फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, और फोर्स पर यूनिट चार्ज हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। तो अब हम इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पता करना होगा कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज से पी तक की डिस्टेंस कम है और नेगेटिव चार्ज से पी तक की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसकी डिस्टेंस कम, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होता है। तो अब ई नेट कैलकुलेट करते हैं। ई नेट हमारे पास हो जाएगा ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। के क्यू अपॉन डिस्टेंस हो गई आर माइनस ए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस। अब इस चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी हमारे पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक। अब इसमें से के क्यू कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक। अब इसका एलसीएम लेते हैं और देखते हैं। तो आएगा हमारे पास के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा हमारे पास आर माइनस ए आर प्लस के, तो आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक। अब आगे देखते हैं। अब इस स्क्वायर को खोलते हैं और देखते हैं क्या होगा। के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR, और इस स्क्वायर को खोलेंगे हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हुए। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 AR, सॉरी प्लस 2 AR अपॉन में आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास के क्यू इंटू 4 AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसे अरेंज करके लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 2 के क्यू 2A इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2A हो जाता है हमारे पास 2 KP R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक। अब हम क्या करेंगे, फॉर शॉर्ट डाइपोल शॉर्ट डाइपोल के लिए आर जो है वो मच ग्रेटर हो जाता है ए से। तो हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे आर स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा 2 KP
आर अपॉन, इसकी जगह पुट कर देंगे आर स्क्वायर, आर की पावर 4। ठीक, आर से आर कैंसिल आउट, हमारे पास ई एक्सियल आया, ई एक्सियल आया 2 kp अपॉन आर क्यू। और हमारी जो ई एक्सियल की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में होगी। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारा किधर होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैलकुलेट करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस सेंटर से यहाँ से। तो चलिए अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके सेंटर से हमने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस की। ये पॉइंट हुआ हमारे पास पी, यही होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो हम सीधा डिस्टेंस खींचेंगे यहाँ तक। अब पी पॉइंट से पॉजिटिव तक की डिस्टेंस चाहिए, तो हम खींचेंगे डिस्टेंस। अब इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये एंगल हुआ हमारे पास थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम यहाँ पी पॉइंट पर मान लेते हैं कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो माइनस क्यू इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ई माइनस क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, ई पॉजिटिव, यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, अब हम यहाँ पर दो एक्सिस खींचते हैं, एक्स एक्सिस और फाई एक्सिस। अब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिजॉल्व करेंगे, बट रिजॉल्व करने के लिए मुझे ये एंगल और ये एंगल चाहिए। अब देखिए ये है हमारे पास थीटा, ये थीटा, तो ये हुआ 90। जब ये 90 हुआ तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा हुआ हमारे पास 90, तो ये एंगल कितना बचा हमारे पास, ये बचा थीटा। ठीक, अब देखिए ये एंगल थीटा, तो ये रे और ये रे हमारे पास पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना हुआ हमारे पास, थीटा। ठीक, अब रिजॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। तो देखिए पहले इसको करते हैं हम। तो इधर की तरफ जो रिजॉल्व होता है वो होता है, इधर की तरफ रिजॉल्व होने वाला होता है हमारे पास ई कॉस कंपोनेंट, ठीक है ना, ई कॉस थीटा। और दूसरी तरफ रिजॉल्व होने वाला होता है हमारे पास साइन कंपोनेंट, यानी कि ई साइन थीटा। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। तो अगर इधर हुआ रिजॉल्व, तो थीटा की तरफ रिजॉल्व होने वाला होता है हमारे पास कॉस कंपोनेंट, यानी कि ई कॉस थीटा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिजॉल्व होने वाला होता है हमारे पास ई साइन थीटा। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि ई साइन थीटा ऊपर की तरफ, ई साइन थीटा नीचे की तरफ, तो ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। तो ऊपर और नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा वो हो गया कैंसिल आउट। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचा किस डायरेक्शन में, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचा इस डायरेक्शन में। ठीक, तो अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक, तो चलिए ऐड करते हैं। ई नेट इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो ये हुआ हमारे पास 2 ई कॉस थीटा। ठीक, अब ई की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास, ई की वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन, किसी भी चार्ज से हम डिस्टेंस ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही चार्ज हमारे इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो ये हुई हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं।
इसका होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? कॉस थीटा हम यहाँ से निकालते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा और यहाँ पर ये पावर 1/2 है। तो अगर हम इन दोनों पावर को ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है। ऊपर तो सेम आएगा, यानी कि 2k³ इंटू ए अपॉन यहाँ पर आएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए हम इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे तो ये बना हमारे पास k³ इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब Q इंटू 2a क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लिखेंगे के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक। अब फॉर शॉर्ट डाइपोल देखते हैं। फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए आर जो है वो मच 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 ग्रेटर देन हो जाएगा ए के। तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर। तो पुट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या आता है। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह हम आर स्क्वायर रख देंगे। तो देखिए के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ई इक्वेटोरियल आ गया हमारे पास के पी अपॉन आर क्यूब। इस पावर से ये कट कैंसिल आउट तो आर क्यूब बचा हमारे पास। ये आ गया ई इक्विवेलेंट, सॉरी ई इक्वेटोरियल। ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। ठीक। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगी, यानी कि ये वैल्यू आएगी नेगेटिव अगर हम वेक्टर लगाते हैं तो। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आएगा हमारा नेट ई, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा आया इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आया इस डायरेक्शन में। तो याद रखना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रिलेशन। तो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रिलेशन देखते हैं। तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, इनका जो रेशियो आता है वो क्या आएगा? देखिए ई एक्सियल के पास डाइपोल मूवमेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है के पी अपॉन आर क्यू, और ई इक्वेटोरियल के पास है के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट, के पी से के पी कैंसिल आउट, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल आएगा हमारे पास 2। ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद करने वाला रिलेशन है। ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।